अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज़ के साथ मैं हूं दाबिंद अनवर। नाजरीन, गुज़श्ता दौरे हुकूमत में अपोजिशन की जानिब से लाडले की गूंज हर जगह पर सुनाई दे रही थी। हर जुबान पर लाडले को नवाजने की दुहाई सुनाई देती रही। वक्त बदला, इक़्तिदार बदला और फिर लाडला भी बदल गया। लेकिन 70 साल तारीख में पहली बार हमने निज़ाम को नंगा होते देखा है। बानी तहरीक इंसाफ अपने दौरे इक़्तिदार में एक ऐसी गलती के मुर्तकब हुए जो 70 साल तारीख में हमें दिखाई नहीं देती। जिन कंधों पर बैठकर तहरीक इंसाफ इक़्तिदार की कुर्सी तक जा पहुंची, उन्हीं कंधों को बानी तहरीक इंसाफ ने एक्सपोज करने की कोशिश की और नतीजे में वही मिला जो उससे कब्ल हुक्मरानों को मिला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जसारत के बाद किसी हुक्मरान ने दोबारा जसारत करने की कोशिश नहीं की। एस्टैब्लिशमेंट बारहा अपने बयानात में ये वाज़िया कर चुकी है कि उसका सियासत में कोई अमल दखल नहीं, और ये बात दुरुस्त भी है। पाक फौज हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है और इस स्टेट की ताबे भी है। जब हुक्मरान उनको आवाज़ देंगे तो वो अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए हर उस महाज पर पहुँचेंगे जहाँ रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। नाजरीन, इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने जो रवैया तहरीक इंसाफ के साथ रवा रखा हुआ है, उसकी मिसाल भी कहीं नहीं मिलती। जमहूरियत का अलाप लापने वाली हुक्मरान जमात बग़ैर किसी खौफ व ख़तर और नताइज के सोचे समझे बग़ैर हर सख्त इक़दामात करती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम हालिया डी चौक पर बात करें तो जिस तरह रियासत ने तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मुज़ाहरीन पर ताकत का इस्तेमाल किया है, इससे ऐसे बज़ाहिर लग रहा है जैसे ये मुज़ाहरीन पाकिस्तान की आवाम ही नहीं है, बल्कि मुल्क दुश्मन अनासिर ने शहर इक़्तिदार पर मुसल्लह हमला कर दिया हो। नाज़रीन, बच्चे, बूढ़े और जवानों को आंसू गैस के शेल का सामना करना पड़ा। डी चौक में एहतजाज करने वाले अफराद कौन थे? उनके मकासद क्या थे? हुकूमत ने उनके साथ मुज़ाकरात करने की बजाय उन पर तशद्दुद, आंसू गैस और फिर गिरफ्तारियां करती दिखाई दी। क्या आईने पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज की इजाज़त हर शहरी को हासिल नहीं? हुक्मरान जमात अपने हक के लिए सड़कों पर नहीं निकलती रही? कभी ट्रेन मार्च, कभी लॉन्ग मार्च, तो कभी महंगाई मार्च इन्हीं सड़कों पर नहीं किया गया? तो फिर हुकूमत को तहरीक इंसाफ के एहतजाज से बौखलाहट क्यों है? नाजरीन, हुकूमत कहती है कि तहरीक इंसाफ ने डी चौक में होने वाली शहादतों पर सियासत चमकाने की कोशिश की है। डी चौक में फायरिंग से जख्मी जरूर हुए हैं, लेकिन शहादत कोई नहीं। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से मुतालबा भी किया है कि अगर उनके पास कोई सबूत हैं तो वो मंजर-ए-आम पर लाएं। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस हुकूमत के दौर में सानेहा मॉडल टाउन पेश आया था, जिसके वीडियो सबूत और शहादतें मंजर-ए-आम पर आईं, तो उन्हें इंसाफ क्यों फ्राहम नहीं किया गया? आज भी उनके लाहिकीन इंसाफ के मुंतज़िर हैं। तो अब कैसे मान लिया जाए कि अगर डी चौक में ब्लैकआउट किया गया, फायरिंग की गई और फिर सबूत रहने दिया गया होगा? अगर जख्मी हुए हैं तो हुकूमत उनकी तादाद को अभी तक क्यों वाज़िया नहीं किया? और अगर शहादतें हुई हैं और तहरीक इंसाफ की क़यादत गलत तादाद बता रही है, तो हुकूमत असल तादाद को वाज़िया कर दे। जुडिशल इंक्वायरी कायम कर दी जाए ताकि तहरीक इंसाफ की लाशों पर सियासत का प्रोपेगेंडा अवाम के सामने आ सके। और इस बात को भी हुकूमत वाज़िया करे कि निहत्ते मुज़ाहरीन पर गोलियां बरसाने का ऑर्डर किसने दिया? मुज़ाहरीन को नकेल डालने के दावेदार पुलिस और हुकूमती वज़रा मुट्ठी भर मुज़ाहरीन पर गोलियां बरसाने पर मजबूर क्यों हो गए? हुकूमत तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अब वो वक्त भी शायद दूर ना हो जब ये हुक्मरान राह फरार इख्तियार करें या फिर ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने गुनाहों से मुक्ति हासिल कर लें। नाजरीन, जिस कदर इस मुल्क को मुफाद परस्त हुक्मरानों ने सिर्फ इक़्तिदार के नशे में नुकसान पहुंचाया है ना, इतना दुश्मनों ने भी नहीं पहुंचाया। जब इक़्तिदार एक वोटों की बजाय डील से मिलेगा और फिर मुल्क को डिरेल करके डील के नतीजे में मुल्क से फरारी हासिल की जाएगी, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। नाजरीन, हमें वतन अजीज़ की अगर हिफाजत करनी है तो हमें उन अनासर की सरकोबी करनी होगी जो इस मुल्क को नोच कर खा रहे हैं। रियासती इदारों को भी ऐसी हदें अबूर नहीं करनी चाहिए जिससे सिर्फ नफरत का बीज बोया जाए।
तमाम सियासी पार्टियों को सियासत की बजाय रियासत बचाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए, जिससे मुल्क तरक्की कर सके, वरना अडयाला जेल में आज एक और कल दूसरा होगा। ये इक़्तिदार सदा नहीं रहता, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। जुल्म इतना करें जितना सहने की आप में बर्दाश्त हो। नाज़रीन, बांग्लादेश हो या फिर श्रीलंका या तुर्की, सबकी मिसालें हमारे सामने हैं। बर्दाश्त की सियासत को अपनाएं ताकि इस मुल्क में आप आज़ादी से सांस ले सकें। कारकुनों की कुर्बानियों का हिसाब अगर यहाँ ना हुआ तो सबसे बड़ी अदालत में ज़रूर होगा, जहाँ आपसे सबूत नहीं मांगे जाएंगे बल्कि आपके सामने सबूत रख दिए जाएंगे। और वहाँ कोई किसी का लाडला नहीं होगा और ना ही किसी का कंधा काम आएगा और ना ही आपकी फोर्स आपके साथ होगी। अपने कंधों पर जुल्म का उतना बोझ ला दें जिसका वज़न आप बर्दाश्त कर सकें। और ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि जालिम जितना मर्जी ताकतवर हो, हक के सामने रुसवा होकर ही रहता है। हमारी खुदा से दुआ है कि इस मुल्क को शरपसंदों, मफाद परस्तों और शरपसंद सोच रखने वालों के शर से महफूज रखे। आमीन।